मौत मतलब मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई कांप उठता बिल्कुल। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना है। चाहता। और अगर हम आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही सीधी सी जैविक प्रक्रिया लगती है। मॉनिटर पर जो लाइन चल रही होती है वो एकदम सीधी हो जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है और बस सब खत्म। हाँ, मतलब सिस्टम का पूरी तरह से शटडाउन हो जाना। एग्जैक्टली जो इंसान एक पल पहले तक हमारे साथ था वो अचानक से बस एक निर्जीव देह बन जाता है। हम यही मानकर चलते हैं कि सब कुछ वहीं खत्म हो गया। लेकिन ये एक बहुत ही आधुनिक और कहूँ तो सीमित नजरिया है। अच्छा, तो प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, हम हर चीज को एक बंद डिब्बे में रखना पसंद करते हैं। एक तरफ जीवन की हलचल है और दूसरी तरफ मृत्यु का सन्नाटा। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि गरुड़ पुराण इस विभाजन को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और इस नई चर्चा में मेरे साथ है हमारी एक्सपर्ट। नमस्ते। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही रहस्यमयी है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे गरुड़ पुराण के एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग से जुड़े हैं। यह प्रसंग स्वयं श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच का एक संवाद है। हाँ, और ये संवाद उस एक आम नियम को डिकोड करता है जो हम सबने अपने घरों में सुना है। वही ना कि किसी भी मृत देह को अंतिम संस्कार से पहले कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। कई लोग इसे महज एक पुराना अंधविश्वास मानते हैं, पर आज हम ये समझेंगे कि क्या ये सिर्फ एक डर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान और एक गंभीर चेतावनी छिपी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बेचैनी से जिसने इस पूरे संवाद को जन्म दिया। देखिए, गरुड़ जी कोई साधारण प्राणी तो है नहीं। नहीं, वे भगवान विष्णु के वाहन हैं। हाँ, हमेशा निडर रहने वाले, बड़े बड़े राक्षसों को हराने वाले। लेकिन गरुड़ पुराण के इस विशिष्ट अध्याय में वे बेहद व्याकुल नजर आते हैं। और उनकी ये व्याकुलता बहुत स्वाभाविक भी है। वे सीधे श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनका सवाल बहुत ही सीधा होता है। जब किसी शरीर से प्राण निकल ही गए, वो पूरी तरह से निर्जीव हो चुका है, तो फिर उस देह से इतना डर कैसा? मतलब एक खाली खोल से किसी को क्या नुकसान हो सकता है, यही ना? एग्जैक्टली लोग उसे अकेला छोड़ने से क्यों घबराते हैं? हाँ। श्री कृष्ण का जो उत्तर है वो हमारी जीव विज्ञान की समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। वे गरुड़ जी को समझाते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद शरीर अचानक से सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं बन जाता। तो फिर वो क्या बन जाता है? भौतिक रूप से भले ही वो निष्क्रिय हो, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर वो देह एक सूक्ष्म द्वार या कह लीजिए एक ट्रांजिशन पोर्टल में बदल जाती है। ट्रांजिशन पोर्टल? बाप रे, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन ये ऊर्जा का विज्ञान है। जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसमें आत्मा और देह के बीच की जो डोर एकदम से झटके से नहीं टूटती। अच्छा, मतलब कनेक्शन तुरंत नहीं कटता। शव को कमरे में अकेले छोड़ दिया जाता है तो वो शरीर धीरे धीरे एक शून्य यानी एक वैक्यूम में तब्दील होने लगता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से हमेशा के लिए चला जाए, लेकिन जाते समय मुख्य दरवाजा पूरा खुला छोड़ दे, तो जाहिर है वो घर ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगा। बिल्कुल, कोई ना कोई अवांछित तत्व उस पर कब्जा करने के लिए अंदर घुसी जाएगा। आत्मा रूपी डेटा जब इस जैविक हार्ड ड्राइव से बाहर निकल रहा होता है तो वो सिस्टम पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड होता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और प्रकृति का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, शून्य कभी खाली नहीं रहता। मतलब कोई ना कोई उस खाली जगह को भर ही देगा। हाँ, खालीपन अपने आप में एक तीव्र आकर्षण पैदा करता है। जब एक जीवित ऊर्जा यानी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उस शरीर के भीतर ऊर्जा का एक भारी वैक्यूम पैदा हो जाता है। और हमारे आसपास सिर्फ अच्छी ऊर्जाएं तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे वातावरण में कई भटकी हुई नकारात्मक और विनाशकारी ऊर्जाएं भी मौजूद होती हैं, जिन्हें पुराणों की भाषा में प्रेत या पिशाच कहा जाता है। ओह, तो वो उस खाली शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, जब वे इस खालीपन को महसूस करते हैं तो वे उस मृत शरीर की ओर दौड़ पड़ते हैं। ये कोई भूत प्रेत की जादुई कहानी नहीं है, ये ऊर्जा का एक डरावना विज्ञान है। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। सिस्टम नेटवर्क से कटा नहीं है, बल्कि अनचाहे और खतरनाक तत्वों को डाउनलोड करने के लिए पूरी तरह से खुला पड़ा है। एकदम सही। और इसी खाली घर वाले सिद्धांत को समझाने के लिए श्री कृष्ण गरुड़ जी को एक खौफनाक कहानी सुनाते हैं। हाँ, वो गंगा किनारे बसे एक नगर के व्यापारी की कहानी है ना। हाँ, ये व्यक्ति अत्यंत धनी था,
लेकिन उतना ही बड़ा लालची भी। उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ सोना चांदी बटोरने में लगा दिया। और फिर अचानक एक दिन बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले एक बहुत ही सामान्य लेकिन भयानक भूल कर बैठते हैं। क्या भूल? दिन भर की भाग दौड़, शोक और थकावट के कारण वे फैसला करते हैं कि अंतिम संस्कार अगली सुबह किया जाएगा। इंसान होने के नाते हम परिवार की थकावट समझ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं लगती। पर इस बीच वे उस शव को एक अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। बाप रे। और आधी रात को जो घटना घटती है, हमारे स्रोतों के अनुसार वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। बिल्कुल। रात के अंधेरे में पहरेदार देखता है कि शव के आसपास रखे दीपक अचानक बुझ जाते हैं। पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडी धुंध छा जाती है। मतलब तापमान तेजी से गिर जाता है। हाँ, और फिर हवा में तैरती हुई लाल अंगारों जैसी आंखों वाली एक आकृति धीरे धीरे उस निर्जीव शव के भीतर समा जाती है। ये सच में अंदर तक सिरा देने वाला दृश्य है। और अगली सुबह जब परिवार वाले उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो शव की आंखें पूरी तरह से खुली होती हैं। और उसके चेहरे पर एक भयावह विकृत मुस्कान होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या वो खौफनाक आकृति उस व्यापारी की अपनी ही आत्मा थी जो अपने खजाने के लालच में वापस आ गई थी, या फिर वो कोई बाहरी शक्ति थी? यही ना? हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, गरुड़ पुराण यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अंतर स्पष्ट करता है। असल में व्यापारी की अपनी आत्मा अपने धन के अत्यधिक मोह के कारण उस स्थान से मुक्त नहीं हो पाई थी। तो वो वहीं भटक रही थी? हाँ, वो उसी घर के आसपास अपने खजाने के इर्द गिर्द भटक रही थी। लेकिन जब शव को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया तो दो चीजों का एक खतरनाक संयोजन हुआ। कौन सी दो चीजें? पहला, शव का वो शून्य या खालीपन, और दूसरा, व्यापारी की आत्मा की वो गहरी अतृप्त लालसा। अच्छा, तो मतलब उस लालच ने किसी और को बुला लिया। बिल्कुल। इस संयोजन ने एक बाहरी प्रेत को अपनी ओर खींच लिया। जो आकृति उस शरीर में घुसी वो एक बाहरी नकारात्मक शक्ति थी। ओह, तो यहाँ एक बाहरी प्रेत की विनाशकारी ऊर्जा और व्यापारी की अपनी आत्मा के लालच की फ्रीक्वेंसी आपस में जुड़ गईं। सही कहा। व्यापारी का लालच उस बाहरी शक्ति के लिए एक बीकन, एक सिग्नल का काम कर रहा था। क्योंकि समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती। हाँ, और ये संक्रमण सिर्फ उस बंद कमरे तक सीमित नहीं रहा। स्रोतों में आगे जो विवरण है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो प्रेत धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगा। नगर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में बच्चों का रोना, घरों के कोनों से फुसफुसाहट की आवाजें आना, और बिना किसी कारण के रहस्यमयी बीमारियों का फैलना। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अगले दिन लोग उस शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाते हैं। हाँ, वहाँ जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वहाँ चिता पर शव को रखा जाता है, लेकिन चिता की आग 3 बार अपने आप बुझ जाती है। और हार मानकर नगर के लोग भैरवनाथ नामक एक सिद्ध और वृद्ध तांत्रिक को बुलाते हैं। अब यहाँ से ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगने लगता है। तांत्रिक जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करता है, वो मृतदेह अचानक एक झटके से चिता पर बैठ जाती है। अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर टेढ़ा करती है और कराहते हुए कहती है, माँ, मेरा धन। ये दृश्य सच में भयानक है, लेकिन यहाँ मेरा दिमाग भौतिक विज्ञान को लेकर थोड़ा उलझ रहा है। क्या उलझन है? देखिए, चिता की आग जलना एक शुद्ध रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी की जरूरत होती है। एक अभौतिक प्रेत जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, वो आग को कैसे बुझा सकता है? ये सवाल बहुत ही तार्किक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें शमशान को गरुड़ पुराण के व्यापक संदर्भ में देखना होगा। भारतीय दर्शन में शमशान केवल शव जलाने का कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक अनुष्ठानिक द्वार है। यहाँ अग्नि केवल ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अग्नि को शुद्धिकरण और परिवर्तन का एक जीवित तत्व माना गया है। अच्छा, एक जीवित तत्व? हाँ, और जब कोई प्रेत किसी देह को अपना पात्र बना लेता है तो वो एक अत्यधिक सघन और नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना लेता है। इसे तामसिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ये तामसिक ऊर्जा उस आग को रोकती है? बिल्कुल। ये तामसिक ऊर्जा इतनी घनी होती है कि वो अग्नि के सूक्ष्म शुद्ध करने वाले तत्व, जिसे सात्विक ऊर्जा कहते हैं, उसका पूरी तरह से विरोध करती है और उसे दबा देती है। मतलब प्रेत जानता है कि अग्नि उस शरीर को नष्ट कर देगी और आत्मा की आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ,
इसलिए वो अपनी पूरी नकारात्मक शक्ति का उपयोग करके उस भौतिक दहन को रोकता है ताकि वो उस शरीर और उस स्थान पर अपना कब्जा बनाए रख सके। बाप रे, ये ऊर्जाओं का एक बहुत ही भयंकर युद्ध है। नकारात्मक सघन ऊर्जा बनाम शुद्धिकरण की अग्नि। तो फिर तांत्रिक भैरवनाथ ने इस स्थिति को कैसे संभाला? उसने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि इस प्रेत को केवल तांत्रिक मंत्रों की ताकत से या जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। तो फिर क्या उपाय था? भैरवनाथ ने बताया कि इसके लिए किसी के व्यक्तिगत बलिदान और भारी साहस की जरूरत पड़ेगी। किसी को पूरी रात उस शव के पास शमशान में बैठकर उस प्रेत की परीक्षा का सामना करना होगा। और उस व्यापारी का बेटा इस भयानक काम के लिए आगे आता है। आधी रात का समय होता है। प्रेत उस बेटे को डराने की पूरी कोशिश करता है और अपने उस खजाने की मांग करता है जो व्यापारी ने जीवन भर जमा किया था। बेटा स्वाभाविक रूप से बहुत डरावा है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। वो दृढ़ता से उस प्रेत से कहता है कि इस भौतिक मोह को छोड़ दो। और वो लगातार बिना रुके भगवान का नाम जपता रहता है। और अंत में आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता है। प्रेत की वो सघन ऊर्जा टूट जाती है और शव पूरी तरह से निर्जीव होकर गिर पड़ता है। हाँ, ये पूरी घटना अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। मुझे तो ये पूरा परिदृश्य एक बंधक संकट यानी एक होस्टेज सिचुएशन की तरह लगता है। शरीर बंधक है, प्रेत अपहरण करता है और वो खजाना उसकी फिरौती है। ये बंधक संकट वाला नजरिया पूरी तरह से सटीक है। लेकिन इस घटना का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो दिव्य प्रकाश नहीं है जो अंत में आया। अच्छा, तो असली जीत किस वजह से हुई? असली जीत का कारण था मोह भंग और आस्था। बेटे ने उस खजाने से पूरी तरह से अपना मोह तोड़ दिया था। उसने उस संपत्ति को अस्वीकार कर दिया जिसकी प्रेत मांग रहा था। मतलब उसने फिरौती देने से ही मना कर दिया? बिल्कुल। प्रेत की सारी ताकत असल में उस व्यापारी के लालच और उस खजाने से जुड़ी ऊर्जा से ही आ रही थी। जब बेटे ने उस लालच को ही खारिज कर दिया तो प्रेत की ऊर्जा का स्रोत ही कट गया। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसके अलावा बेटा जो लगातार भगवान का नाम जप रहा था, वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं था, वो एक विशिष्ट ध्वनि आवृत्ति पैदा कर रहा था। एक शील्ड बना रहा था वो। हाँ, उस आस्था और उन मंत्रों ने एक ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक आवरण तैयार कर दिया जिसे प्रेत की भारी तामसिक ऊर्जा भेद नहीं पाई। वो दिव्य प्रकाश असल में तब प्रकट हुआ जब धरती पर मोह भंग और शुद्ध आस्था का एक मजबूत आधार तैयार हो चुका था। ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। व्यक्ति की अपनी चेतना का स्तर और उसकी आस्था का न होना ही सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। बिल्कुल सही। इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को सुनाने के बाद श्री कृष्ण गरुड़ जी को रुककर मृत्यु और आत्मा से जुड़े 5 अटल सत्य बताते हैं। और ये 5 सत्य आज के आधुनिक इंसान के लिए भी एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला सत्य तो वही है जिस पर हमारी चर्चा केंद्रित रही है कि शव को अकेला क्यों न छोड़ें। हाँ, शरीर रूपी शून्य को सुरक्षित रखने के लिए आसपास लोगों का होना, दीपक जलाना और मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है। सही कहा। दूसरा सत्य आत्मा के मार्ग को लेकर है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हाँ, भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है ये तय है, लेकिन चेतना कभी नष्ट नहीं होती। वो अपनी आगे की यात्रा पर निकलती है और इस यात्रा में वो अपने साथ केवल एक ही चीज लेकर जाती है, अपने कर्म। बिल्कुल, अपने कर्म। जो व्यक्ति धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी चेतना प्रकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ती है, और जिन लोगों का जीवन लोभ, दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अत्यधिक भौतिक लालसा में बीतता है, उनकी चेतना उसी सघन अंधकार में भटकती रहती है जिसे हमने प्रेत की कहानी में देखा। एकदम सही। कर्मी एकमात्र सूटकेस है जो आत्मा के साथ जाता है। और तीसरा सत्य है शमशान का विज्ञान, जिसे हमने अग्नि और प्रेत के टकराव के दौरान समझा। हाँ, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, वहां बोले जाने वाले मंत्र, दिशाओं का ध्यान रखना, ये सब महज दिखावे की रस्में नहीं हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद जब आत्मा भ्रमित होती है तो ये अनुष्ठान उसे सही दिशा दिखाने वाले नेविगेशन टूल्स का काम करते हैं। वे आत्मा को यह स्वीकार करने में मदद करते हैं कि पुराना शरीर अब खत्म हो चुका है। अच्छा, मतलब उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन जो चौथा सत्य है वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। वो है मृत्यु का भय, है ना? हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सही रास्ते पर चलता है
उसके लिए मृत्यु बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई इंसान अपने पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात है। लेकिन इस बात को समझना जितना आसान है, इसे अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। अगर कोई सच में ये बात गहराई से स्वीकार कर ले कि ये शरीर सिर्फ एक पोशाक है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं पूरी तरह से बेमानी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। इस एक विचार में मानव जीवन के हर तनाव को खत्म करने की ताकत है। आज हम लोग बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, करियर की अंधी दौड़ और सामाजिक रुतबे को लेकर कितने भयंकर तनाव में जीते हैं। हम इन चीजों को ही अपना असली अस्तित्व मान लेते हैं। और गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, बल्कि इसी भ्रम को तोड़ने के लिए है। अगर शरीर केवल एक वस्त्र है, तो जिन चीजों को हम इस शरीर के लिए जीवन भर इकट्ठा करते हैं, वे सब तो और भी ज्यादा अस्थायी हैं। यही तो पांचवें महासत्य का आधार है कि प्रेत क्यों बनते हैं। हाँ, प्रेत कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से कहीं बाहर से पैदा हो जाती है। मतलब ये हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति जीवन भर सिर्फ भौतिक चीजों से अत्यधिक लगाव रखता है कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा रुतबा है, और इन्हीं अधूरी इच्छाओं और लालच के साथ मर जाता है, तो वही इच्छाएं उसकी चेतना को बांध लेती हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि जीवन में धर्म यानी सही आचरण और संतोष यानी जो है उसमें तृप्ति, यही मृत्यु के बाद हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। अगर मृत्यु के समय चेतना इन भौतिक वस्तुओं से चिपकी हुई है, तो इंसान खुद ही अपनी आजादी के दरवाजे बंद कर लेता है और उसी मायाजाल में प्रेत बनकर भटकता रहता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और क्यों तो बेचैन करने वाला विचार है। हम अपना पूरा जीवन जिन चीजों को सुरक्षित करने, तिजोरियों में बंद करने और बढ़ाने में लगा देते हैं, अंत में वही चीजें हमारे गले की सबसे बड़ी बीड़ी बन जाती हैं। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो हमारे स्रोतों ने एक बहुत ही डरावनी लगने वाली परंपरा के पीछे का पूरा विज्ञान हमारे सामने खोलकर रख दिया है। बिल्कुल। शव को अकेला न छोड़ने का नियम महज एक डर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है। ये एक बेहद नाजुक यात्रा की शुरुआत है, एक ट्रांजिशन है। जब इस शरीर रूपी मशीन का स्विच बंद होता है, तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि एक दूसरे सूक्ष्म और अधिक जटिल नेटवर्क से जुड़ जाती है। और उस नेटवर्क में आपका बैंक बैलेंस या जमीन के कागजात काम नहीं आते। वहां केवल इच्छाएं, कर्म और आपकी चेतना का स्तर ही मायने रखता है। ये चर्चा इस बात को मजबूती से स्थापित करती है कि हमारी प्राचीन परंपराओं के पीछे अक्सर ऊर्जा, मनोविज्ञान और चेतना का एक ऐसा विज्ञान छिपा होता है जिसे आधुनिक दुनिया अब जाकर समझने की कोशिश कर रही है। जो नियम इस भौतिक दुनिया में काम करते हैं, जैसे खालीपन का भरना या समान ऊर्जाओं का आपस में जुड़ना, वही नियम उस सूक्ष्म दुनिया में भी उतनी ही सख्ती से लागू होते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले इन प्राचीन ग्रंथों के आधार पर सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जो हर किसी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमने शुरुआत में देखा कि कैसे मृत्यु के बाद शरीर को अकेला छोड़ने पर वो शून्य बाहरी नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है, और हमने ये भी समझा कि मृत्यु के बाद अत्यधिक भौतिक लगाव, लोभ और अधूरी इच्छाएं ही एक चेतना को बांधकर उसे प्रेत बना देती हैं। ये सब तो मृत्यु के बाद की बातें हैं। लेकिन जरा रुककर इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि वर्तमान जीवन में ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं, ऐसा कौन सा लालच है, या भौतिक चीजों से ऐसा कौन सा अंधा लगाव है जो हमें जकड़े हुए है। हाँ, जो किसी भी इंसान को उसकी सांसें रुकने से पहले ही अंदर एक जिंदा प्रेत बना रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो रोजमर्रा के फैसलों को पूरी तरह से एक नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल। तो जब भी किसी पुरानी परंपरा या नियम की बात आती है, जिसे अक्सर अंधविश्वास का टैग दे दिया जाता है, तो एक बार ये विचार जरूर करना चाहिए कि कहीं वो किसी बहुत ही गहरे सत्य और ऊर्जा के विज्ञान का सूक्ष्म द्वार तो नहीं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। सोचने और डिकोड करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी खोज हमेशा जारी रखिए।